इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले, और इसीलिए उन्होंने जो जिस कंपनी में खरीदा उसमें उन्होंने पदेन नहीं बनाया। जैसे हमारे यहां कई संस्थाएं हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेन उस संस्था का अध्यक्ष होता है, इन्होंने व्यक्ति के अनुसार बनाया। यानी अगर दूसरे ढंग से कहें, अभी वक्फ का बिल पास हुआ है और उसको लेकर भी चर्चा चल रही है, जिस पर वक्फ वल औलाद का विषय आया था। इन्होंने तो लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर्टी अल औलाद कर दिया, यानी अपनी औलाद के नाम पर कर लिया उस प्रॉपर्टी को। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस नियत पे संदेह सिर्फ हमको नहीं है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं को बहुत पहले से था। और आज मैं आपको कोट करना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर 3 मई 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा है, जो करेस्पॉन्डेंसेस ऑफ सरदार पटेल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं उसके सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहता हूं जो उन्होंने लिखा। It is also bound to subject ourselves to the criticism for a manner in which the National Herald is securing assistance from the persons who are associated with the activities of the government. I need hardly add to what I have already told you about this subject. उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय को लेकर आपत्ति है कि यदि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कार्य था तो सरकार से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वह चीज आपत्तिजनक है। अब आप आइए साहब, और मजेदार बात क्या होती है कि उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उनके पत्र का लास्ट बट वन पैराग्राफ है, ये वो जवाब देते हैं सरदार पटेल को 5 मई को ही, 5 मई 1950 सरदार पटेल लिखते हैं नेशनल हेराल्ड के बारे में नेहरू जी को, और सेम डे नेहरू जी का जवाब जाता है और वो कहते हैं वी ऑल आर समटाइम्स रिसीव contributions for the charitable funds or like purposes. Should they all be refused or should they be acceptable in the certain circumstances? कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, सरकार से भी गैर सरकार से भी, तो हमें लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। अब देखिए सरदार पटेल 6 मई को यानी नेक्स्ट डे फिर नेहरू जी को लिखते हैं और वो इसके ऊपर बहुत विस्तार से कहते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ शेयर होल्डर्स, कुछ लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। अब उनके सिर्फ मैं 2 वाक्य पढ़ता हूं। एक वो लिखते हैं एज आई रोट टू यू, ये सरदार पटेल लिख रहे हैं नेहरू को 6 मई 1950। एज आई रोट टू यू आई लेफ्ट आउट एन अकाउंट कंट्रीब्यूशन विच डिड नॉट कम फ्रॉम दोज हु वर कंसर्न्ड विद द ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट, अदरवाइज माई इंफॉर्मेशन इज दैट द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस एक्चुअली रिसीव्ड वाज सफिशिएंटली लार्ज एंड कवर्ड अदर्स एज वेल। अब आगे सरदार पटेल जो लाइन लिख रहे हैं वो बहुत गंभीर है। द ट्रांजैक्शंस विच आई रेफर्ड टू यू आर ऑफ ए डिफरेंट नेचर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चैरिटी अबाउट इट। जो आप कह रहे हैं कि ये तो भावना हत हो गई कांग्रेस पार्टी की, इसमें तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये चैरिटी का विषय नहीं बनता है। अब सुनिए, उसके बाद दिव्य बुद्धि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अब देखिए इससे बहुत साफ हो जाता है कि जो आज कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भावनात्मक लगाव था, 6 मई 1950 को यानी नेक्स्ट डे सरदार पटेल को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू। लास्ट लाइन क्या है उस पर गौर फरमाइएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द हेराल्ड इज ए फेयरली गुड बिजनेस प्रपोजिशन and its preference shares and debentures are not a bad investment. I repeat, as a matter of fact, the Herald is a fairly good business proposition and its preference shares and debentures are not a bad investment. और जो मैं आपको बता रहा हूं ये मीडिया में पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्र इसको 2 साल 3 साल पहले अपने आर्टिकल्स और जो उन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं उनमें प्रकाशित भी कर चुके हैं। अब आप सोचिए, ये नेहरू जी के जमाने से ही था कि जो निवेश हो रहा है नेशनल हेराल्ड में वो बहुत
मुनाफे का हो सकता है, ये गुड बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, और इसलिए इसके शेयर या डिबेंचर किसी भी प्रकार से कोई घाटे का सौदा नहीं माने जा सकते। इसका मतलब प्रॉपर्टी, घाटा, मुनाफा, बिजनेस प्रपोजिशन, यह विचार शुरू से था। आज कांग्रेस से यह नैतिक सवाल है कि अचानक आप इसके ऊपर अब वो भावनात्मक और जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिए गए दान या चैरिटी का विषय कैसे करें, जबकि सरदार पटेल कह चुके हैं इसमें चैरिटी ऐसी कोई नहीं। और लास्ट में 10 मई 1950 यानी 4 दिन के बाद सरदार पटेल लिखते हैं, इन व्यू ऑफ द पोजीशन विच हैव टेकन आई फील इट इज यूजलेस टू परस्यू द मैटर। यानी वे एक प्रकार से हताश होकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे इसके लिए परस्यू करने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ आई व्यू दीज एक्टिविटीज एंड दैट इज डाउटफुल if in any other province, if I had anything to do with this matter, this position would have been tolerated by me. अब वो कह रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से निराश हो गया हूं, तो मैं इस पे पुनः नहीं आना चाहता। अब आप बताइए, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, कौन सा त्याग, कौन सा समर्पण, कौन सा योगदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, या ये शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का मामला है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये ईडी के परव्यू के बाहर है अथवा यह किसी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। जबकि यह विषय 2012 में प्रारंभ हुआ, अक्टूबर 2013 में यूपीए सरकार के शासनकाल में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यह केस प्रारंभ हुआ था एक जनहित याचिका के द्वारा, और इसको लेकर संदेह 1950 से कांग्रेस नेताओं में था। अब दूसरा एक आपको और बहुत रोचक परंतु गंभीर और चिंताजनक उदाहरण, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्री चंद्रभानु गुप्त, उनके संस्मरण जो कि 2021 में प्रकाशित किए गए, जिसका शीर्षक था सफर कहीं रुका नहीं, झुका नहीं, नमन प्रकाशन लखनऊ के द्वारा। वो लखनऊ के पान दरीबा क्षेत्र में रहते थे। हम लोग तो, मैं तो खैर बचपन में उनको देखने का भी मुझे अवसर मिला है, मिलने का। अब देखिए, सीबी गुप्ता, द 4 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट्स इन हिज मेमोयर, आई एम सरप्राइज्ड दैट द नेशनल हेराल्ड इज नाउ कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ नेहरू फैमिली. If there is some investigation by an inquiry commission into how the funds were collected for National Herald, there will be a big expose. From the very beginning of the policy of National Herald was to promote Nehru and his daughter. For freedom of press meant attacking whosoever criticized the wrong policies of Nehru family. ये श्री चंद्रभानु गुप्त, जो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, ये उनका वक्तव्य है, कोट अनकोट हमारा वक्तव्य नहीं है। अब आगे देखिए नेशनल हेराल्ड के बारे में और भी खुलासे वाली बात है। वी ऑल, आगे वो लिखते हैं, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रकाश, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी आजादी के बाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, जिनसे नेहरू जी ने स्टेप डाउन करवा दिया था कि सत्ता का केंद्रीकरण 2 जगह नहीं होना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं ना कि अथॉरिटी वाली बात। अब सुनिए, वी ऑल, आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन एंड माई सेल्फ मीन्स सीबी गुप्ता sold shares. 100 shares were bought in the name of Nehru so that he could be named as its director. यानी सीबी गुप्ता क्या कह रहे हैं कि आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश जी, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन और चंद्रभानु गुप्त के शेयर्स को बेचने को कहा गया और 100 शेयर से अधिक जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर लिए गए, उनके द्वारा लिए गए, ताकि वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन सकें। Some money was taken from Congress and part came from the money bags gifted to Nehru and other leaders. When I started collecting money for that, it was said that I wanted to take control of the paper. Still, I helped the newspaper during the crisis. मुझे लगता है कि अब इस नेशनल हेराल्ड के केस की कहानी में ईडी की कहानी तो बहुत किनारे हो जाती है। अब तो ये कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं की जुबानी
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जुबानी कांग्रेस का पूरा चरित्र, चेहरा और चिंतन मुझे लगता है बेनकाब हो जाता है इसके बाद। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, ये सब के सब प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स ने पिछले कुछ वर्षों में जब ये सब विषय उठा था बाकायदा एनालिसिस करके किए हुए हैं। और ये भी इसके बारे में एक देश के एक बड़े लीडिंग इंग्लिश डेली ने इस सारी चीज को डिटेल में दिया हुआ है, पुस्तकों के रेफरेंस तो है ही। तो अब मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, अब सवाल नैतिक है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, यह रोग बहुत पुराना है और यह सत्ता के समय से ही चला आ रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी नेहरू को दोष दे रहे हैं। आज मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, नेहरू को हम दोष नहीं दे रहे हैं। सरदार पटेल ने लिखा है, सीबी गुप्ता ने लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रसाद गुप्ता और श्री प्रकाश जी का रेफरेंस है। कांग्रेस के लोगों को कान खोल के सुनना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण कह रहे थे कि हम लोग मतभेद दिखाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है जो सीबी गुप्ता जी ने लिखा है कि माउथ पीस ऑफ नेहरू फैमिली एंड इट हैज नथिंग टू बट द प्रोपेगेंडा ऑफ और जो पब्लिसिटी ऑफ नेहरू एंड हिज डॉटर, अब इसके बाद भी उनको नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है जब उनको अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है, उनके कार्यकर्ता इसके साथ नहीं खड़े थे, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया पे आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए तथ्यों के आलोक में सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। धन्यवाद।